तिथि घोषणा होने के उपरांत से ही वर्तमान सरकार की काउंटडाउन शुरू हो गई। वर्तमान सरकार हर मोर्चे पर विफल हो चुकी है। हम पूरे तरीके से कॉन्फिडेंट हैं कि इस राज्य में जो पिछले 5 वर्षों में कुशासन, मिस गवर्नेंस, लूट खसोट, भ्रष्टाचार की हेमंत सरकार थी, उसके अंत की शुरुआत आज इलेक्शन कमीशन के इस घोषणा के साथ हो गई है। वहीं झारखंड में कांग्रेस को पूरा विश्वास है कि एक बार फिर राज्य के लोग गठबंधन सरकार को चुनेंगे। वह गठबंधन की बैठक बहुत जल्दी होगी और उसी में हम लोगों का सारी चीजें तय होगी। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान पर भी राजनीतिक दलों ने चुनाव आयोग का आभार जताते हुए अपनी पूरी तैयारी के साथ जीत का दावा ठोका। I am very sure that in Maharashtra we will, as a Mahayuti consisting of the Bharatiya Janata Party, Shiv Sena and the NCP, we will do very well. So I feel very confident that we in Maharashtra will be coming back to power again. अच्छा कंडीशन होने के नाते 100% ये चुनाव महाविकास आघाड़ी जीतेगी। सरकार महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की बनेगी। दोनों राज्यों में चुनावी बिगुल बजने के साथ ही सियासी गलियारों में गतिविधियां तेज हो गई हैं। हालांकि इस सब के बीच ईवीएम को लेकर राजनीतिक दलों के आरोपों को मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने सिरे से खारिज करते हुए निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया। वोटिंग से करीब करीब 5 या 6 दिन पहले कमीशनिंग होती है। कमीशनिंग के बाद क्योंकि 5 ही दिन बचे हैं और इसमें सिंबल लोड हो चुके हैं, ये उनके सामने में स्ट्रांग रूम में जाएगी, डबल लॉक लगेगा, 3 लेयर की सिक्योरिटी रहेगी। उसके बाद जब वो पोलिंग के डिस्ट्रीब्यूशन के दिन निकलेंगी, उस दिन फिर यही प्रोसेस होगा, सारा प्रोसेस वीडियोग्राफ होगा। एंड देयर इज ए प्रोविजन फॉर objecting to any of the issue relating to this at any stage, which has not happened. So हम इंडिविजुअल जिसने वो बिल्कुल सेफ है, बिल्कुल रोबस्ट है। महाराष्ट्र और झारखंड के लिए विधानसभा चुनावों की तारीखों की घोषणा के बाद जहां सियासी तापमान बढ़ चुका है, तो वहीं दोनों राज्यों में नई सरकार बनाने के लिए राजनीतिक दलों के बीच मुकाबले का मंच तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही आज हाल के हरियाणा और जम्मू कश्मीर चुनाव में मतों की गिनती शुरू होते ही फर्जी ट्रेंड दिखाने पर आज नाराज दिखे मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार। साथ ही उन्होंने कहा कि ईवीएम पर सवाल उठाना बेबुनियाद है और इसी पर आधारित आज हमारा विशेष चुनाव आयोग का 2 टूक जवाब, ये पेजर नहीं ईवीएम है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ 2 विशेष मेहमान मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार जगदीश उपासने और समीर चौगांवकर जी। जगदीश जी, सबसे पहले आप ही के पास आएंगे। समय तो था महाराष्ट्र और झारखंड की चुनाव की तारीखों के ऐलान किया भी मुख्य चुनाव आयुक्त ने, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने बहुत साफ कहा जिन सवालों के जवाब वो नहीं देना चाह रहे थे, अंततः जब उन्होंने दिए तो बहुत तीखे दिए। एग्जिट पोल पे जिस तरह के सवाल उठाए और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को नसीहत भी दे दी कि एक बार फिर उन्हें आत्मचिंतन करने की जरूरत है, जिस तरह के नतीजों के साथ और ट्रेंड के साथ जो खिलवाड़ चल रहा था काउंटिंग वाले दिन हरियाणा और जम्मू कश्मीर में। हाँ, निश्चित रूप से देखिए, अभी भी चुनाव की घोषणा होते ही और इस तरह का सोशल मीडिया पर और अपने अपने दलों के जीतने के दावे किए जा रहे हैं, बहुत ट्रेंड चलाए जा रहे हैं और तथाकथित ओपिनियन पोल, ओपिनियन सर्वेज के संदर्भ दिए जा रहे हैं। मैं समझता हूं कि इससे बहुत मतदाता बहुत प्रभावित नहीं होता। ये हम हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव नतीजों में साफ साफ देख चुके। ये सोशल मीडिया पर एक तरह का समय बिताने का और अपनी खींच उतारने का उपाय है, जो दोनों दलों के समर्थक या कार्यकर्ता एक दूसरे पर उतारते हैं। मैं दूसरी बात जो बहुत महत्वपूर्ण है, वो ईवीएम को लेकर चुनाव आयुक्त ने बहुत साफ साफ कहा। इससे पहले भी चुनाव आयोग जो है वो ईवीएम की जो रोबस्टनेस है, जो उसकी ताकत है कि उसको कोई हैक नहीं कर सकता, वो चैलेंज कर चुका है कि आप चुनाव आयोग आइए और हैक करके दिखा दीजिए। भारत के 2 सिस्टम देखिए, ईवीएम और यूपीआई, ये 2 सिस्टम ऐसे हैं जिसको कोई हैक नहीं अब तक कर सका है और आगे भी शायद नहीं कर सकेगा। इसलिए दुनिया में ये दोनों सिस्टम को फॉलो करने वालों, अपनाने वालों के देशों की संख्या बढ़ रही है। ईवीएम उनमें से एक है। अमेरिका के इलेक्शन में जहां पर मतपत्रों के जरिए मतदान होता है, वहां भी इस बार ये सवाल था कि क्या ईवीएम के जरिए
और चुनाव कराया जाना चाहिए। एक बड़ा वर्ग ईवीएम को सुरक्षित भारत के उदाहरण देकर ये मान रहा है। तो आप ये समझिए कि हमारे चुनाव आयोग की जो निष्पक्षता है और पारदर्शिता है और जो ईवीएम मशीन मतदान के लिए प्रयोग की जाती है, बार बार चुनाव आयोग इस पर कहता है, लेकिन राजनीतिक नेता और चुनावी फायदा और राजनीतिक फायदा उठाने के लिए ईवीएम पर सवाल उठाते हैं। हालांकि जैसा चुनाव आयुक्त जी ने कहा कि जब वो जीत जाते हैं तब उनको ईवीएम की याद नहीं आती। तो मैं समझता हूँ ये दोनों ही बातें, और उन्होंने और स्पेसिफिकली उसको पॉइंट आउट किया चुनाव आयुक्त ने, बहुत अच्छा किया। और चुनाव आयोग को ये देखना चाहिए कि सोशल मीडिया पर और भ्रामक ऐसा प्रचार न हो, भ्रामक सर्वे न चलाए जाएं, और उसके लिए जो भी वो कर सकता है उनके हद में, उनकी सीमा में उसको करना चाहिए। जी समीर जी, मुख्य चुनाव आयुक्त ने जब सवाल के जवाब में ईवीएम पे जब सवाल किया गया तो उन्होंने बाकायदा सिलसिलेवार तरीके से 5 से 6 महीने की पूरी प्रक्रिया आज देश को समझा दी। उन्होंने कहा कि किस तरह से फर्स्ट लेवल चेकिंग से लेकर अंतिम दिन तक लगातार पोलिंग एजेंट राजनीतिक पार्टियों के होते हैं, कितनी बार उसमें सील लगती है, उसमें दस्तखत होते हैं और फिर वो ईवीएम वोटिंग के लिए जाती है और वोटिंग के बाद जाती है। क्या आपको लगता है जो तमाम विपक्षी पार्टियां लगातार सवाल उठाती रही हैं, गुमराह करती हैं जनता को इस मसले पर, आज उसका जवाब बहुत खुलकर और बहुत सख्त अंदाज में दिया है मुख्य चुनाव आयुक्त ने? देखिए ऋतु जी, ये पहली बार नहीं है कि जब ईवीएम के ऊपर विपक्षी दलों ने प्रश्न चिन्ह उठाया होगा और चुनाव मुख्य आयुक्त ने इसका जवाब दिया होगा। जब से इस देश के अंदर ईवीएम इस्तेमाल हो रही है उसके बाद से लगातार इसके ऊपर विपक्षी प्रश्न चिन्ह उठाते रहे हैं, और जब वो अपने किसी प्रदेश में चुनाव जीतते हैं पूर्ण बहुमत के साथ, स्पष्ट बहुमत के साथ, तो उन्हें लगता है कि चुनाव बहुत निष्पक्ष तरीके से हुआ है। और जहां वो चुनाव हारते हैं फिर उन्हें लगता है कि ईवीएम की कोई ना कोई दिक्कत रही होगी और किसी तरीके से इसमें छेड़खानी की गई होगी। इसको लेकर विपक्ष दल सुप्रीम कोर्ट में भी गया था और सुप्रीम कोर्ट ने एक बार नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने लगभग 15 बार इस मामले को लेकर अपना रुख स्पष्ट कर दिया है। तो मुझे लग रहा है कि जब सुप्रीम कोर्ट इसमें कह चुका, चुनाव आयोग बार बार इसको कह चुका है, और विपक्ष कभी भी इस बात को प्रूव नहीं कर पाया कि ईवीएम के साथ किसी तरह की छेड़छाड़ की जा सकती है। अब देखिए कांग्रेस के साथ राशिद अल्वी का एक आज बयान आया था कि जिस तरीके से पेजर को विस्फोट किया जा सकता है तो ईवीएम को क्यों हैक नहीं किया जा सकता। अगर एक बड़ा नेता कांग्रेस का इस तरह के बचकाने और मूर्खतापूर्ण अगर बयान देगा तो इसका कोई इलाज नहीं, लेकिन कार्यकर्ताओं के अंदर एक गलत संदेश देने की कोशिश होती है और ये पूरी दुनिया को बताने की एक कोशिश की जाती है कि देश के अंदर चुनाव प्रणाली निष्पक्ष नहीं है। मुझे लग रहा है देश की जनता इस बात को समझती है कि विपक्ष जब चुनाव जीतता है तो उसे कोई तकलीफ नहीं होती है, चुनाव हारने पर वो ईवीएम के प्रश्न चिन्ह उठाता है। चुनाव आयोग ने अपना काम बखूबी निभाया है। आज फिर उन्होंने राजीव कुमार जी ने स्पष्टीकरण दिया है, बहुत अच्छे से और तीखे तरीके से उस बात को बताया है। मुझे लग रहा है चुनाव के बाद फिर विपक्ष कहीं ना कहीं इस मामले को उठाएगा, फिर चुनाव आयोग का जवाब देना पड़ेगा। यह प्रक्रिया सतत चलने वाली है, विपक्ष सुधरने नहीं वाला है, उसका बस चलेगा जब तक वो सारे चुनाव नहीं जीतेगा, ईवीएम पर प्रश्न उठाता रहेगा। मुझे लग रहा है देश की जनता इस बात को समझने लगी है कि अपने हारने पर अपना मंथन करने के बजाय विपक्ष ईवीएम को दोषपूर्ण बताता है। अब उस बात का कोई बहुत ज्यादा महत्व नहीं रहा है। जी हाँ, विपक्ष जिस तरह से जनता के बीच जाके इन बातों को, इन भ्रम को फैलाती है, उसी तरह से अगर हम देखें तो चुनाव आयुक्त ने भी खुलकर जनता के सामने आज इन दोनों ही बातों का एक तरह से जवाब दिया है। समीर साहब, इस पर रिएक्शन चाहूंगी कि जिस तरह से आज चुनाव आयुक्त ने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को भी आत्मचिंतन करने की जरूरत है, एग्जिट पोल्स वालों को भी, कि उनके नतीजे जो वो एग्जिट पोल में दिखा देते हैं वो उनको सही साबित करने के लिए जिस तरह का खेल इस बार हमने हरियाणा के एक तरह से काउंटिंग में देखा है, वो बेहद एक तरह से शर्मनाक ही रहा। क्योंकि उन्होंने तुलना जब चुनाव आयोग के आंकड़ों के साथ की और उनके आंकड़ों की तुलना जब अन्य इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और एग्जिट पोल्स के आंकड़ों के साथ की जाने लग गई, तब फिर सवाल चुनाव आयोग पे उठने लग गए। देखिए, एग्जिट पोल को सही बताना बहुत मतलब मैं समझता हूं कि एग्जिट पोल एक तरह के अनुमान ही है और मतदाता आपका मन जाहिर करेगा, और खासतौर पे हरियाणा का मतदाता अपना मन जाहिर करेगा। ये असंभव बात है। मैंने दिल्ली में अनेक बार हरियाणा के चुनाव देखे। हरियाणा के मतदाता को अगर समझना है तो हरियाणा वालों की तरह सोचना पड़ता है। जगदीश उपासने जी, सवाल यही है कि एग्जिट पोल के जो नतीजे दिखाई जाते हैं संभावित, उनके तर्ज पे दिखाने लग गए थे इस बार हरियाणा के नतीजे और ट्रेंड्स। तमाम चैनल्स पे जो दिख रहा था अंततः वो उतरे उसी पर जहां चुनाव आयोग जो आंकड़े दे रहा था। समीर साहब। बिल्कुल, देखिए, और जिस दिन जो हरियाणा का चुनाव आ रहा था उस दिन तो मैं सुबह दूरदर्शन पर ही 7 बजे से था और मैंने इस बात का जिक्र भी किया था कि इतने जल्दी कैसे बाकी जो मीडिया हाउसेस है वो इतने जल्दी कैसे चुनाव परिणाम
को दिखा रहा है। और जो दूरदर्शन जिस तरीके से चुनाव परिणाम दिखा रहा था, आखिर तक मुझे लगता है वो चुनाव परिणाम पूरे सत्यता पे आधारित थे और बाद में उसी तरीके से चुनाव परिणाम सबको दिखाने पड़े थे। दूरदर्शन इसके लिए बधाई का पात्र है। तो देखिए, आज चुनाव आयोग ने इस बात को बताया है कि अगर आप कोई एग्जिट पोल करते हो और उसमें आप कोई आकलन निकालते हो, तो ये जरूर नहीं है कि चुनाव परिणाम भी वैसे ही आएंगे और फिर आप उसको बहुत जल्दीबाजी में दिखाते हैं। मुझे लगता है कि सभी को थोड़ा धैर्य का परिचय देना चाहिए। चुनाव आयोग से मिलने वाले डाटा, जो इन्फॉर्मेशन आती है, उसका इंतजार करना चाहिए। और जो चुनाव आयोग अपनी वेबसाइट पर दिखाता है और जो चुनाव आयोग जारी करता है, मुझे लगता है उसे ही उठाकर अगर दिखाया जाएगा तो किसी भी तरह के भ्रम से बचा जा सकता है और एक गलत तरीका नैरेटिव से बचा जा सकता है। जी हाँ, बिल्कुल। डीडी न्यूज सुबह 8 बजे से काउंटिंग के दिन, हरियाणा की जिस दिन गिनती हो रही थी उस दिन लगातार चुनाव आयोग के जो आंकड़े थे उन्हीं को दर्शा रहा था। हमने देखा कि कुछ समय के बाद तमाम और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के चैनल्स भी उन्हीं आंकड़ों को दिखाने पर अंततः मजबूर हुए, क्योंकि जो आंकड़े वो दिखा रहे थे वो गलत साबित हुए थे। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों ही मेहमानों का इस दोनों विषयों पर चर्चा के लिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद होंगी कुछ और खबरें। देखते रहिए न्यूज़ नाइट।